तो दोस्तों पुराने एपिसोड तारक मेहता के देख के जरूर हमारे पेट में दर्द हुआ है हंस हंस कर और हमारे दिल भी गदगद हुए हैं। लेकिन कुछ नए एपिसोड्स ऐसे हैं जिसे देखकर हमारा दिमाग ही चक्कर खा जाता है और सोचता है कि साइंस भी हमने जो पढ़ी थी सही है या नहीं। ये बात है, एक सुबह पोपटलाल उठता है और अपने टैबलेट से सारे सोसाइटी वालों को डराने लगता है। जब वो कहता है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर पता है, सोसाइटी वाले भी भुचक्के रह जाते हैं और सोचते हैं कि अरे तुम्हें हमारा फ्यूचर पता कैसे है। इसी बात पे बहस चलती है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात को क्लब हाउस में पूछेंगे पोपटलाल से कि तुम्हें हमारा फ्यूचर कैसे पता है। तो पोपटलाल से जब इस बात का जवाब सुना जाता है तो सब सुन के भौचक्के रह जाते हैं। वो कहता है एआई से। और ये सुन के तो दोस्तों मैं भी भौचक्की रह गई कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भगवान, कैसे आखिर कैसे एआई से किसी का फ्यूचर पता चल सकता है। तो सारे सोसाइटी वाले भी एकदम आंखों पे पट्टी बांध कर पोपटलाल की बातों को ऐसे मानने लगते हैं जैसे स्वयं ईश्वर आके नीचे बताने लगे हैं कि हाँ यही फ्यूचर होगा तुम्हारा। तो सुनिए, उसने सबसे पहले बताया सोडी और रोशन का फ्यूचर, जिसमें कि नाम वो गलत लिख देते हैं एआई में, जो कि रोशन की जगह रौनक, तो फिर कुछ और किसी और का ही फ्यूचर आ जाता है। मतलब क्या सिर्फ नाम बताने से ही हमारा फ्यूचर एआई दे रहा है? और अरे ये कौन सा लॉजिक है, एआई हमारा फ्यूचर बता रहा है? अरे यार, जितनी इन्फॉर्मेशन हम एआई को देते हैं उसी बात की तो वो इन्फॉर्मेशन हमें वापस देता है, लेकिन ये कह रहे हैं वो हमारा फ्यूचर बता रहा है। अब तो ये लोग हमें एआई से भी डरा रहे हैं। मुझे तो डर लगने लगा है कहीं मेरा फ्यूचर एआई किसी और को ही ना बता दे और मेरे साथ कुछ हो ना जाए। दोस्तों हे भगवान, हे प्रभु, हमें बचा लीजिए, हे दीनानाथ। अब इस शो की स्क्रिप्ट से हमें कौन बचाएगा? आप लोग ही बचा लीजिए। वैसे दोस्तों, अगर हमारे बच्चे ये शो देख रहे हैं और वो ये सब देखेंगे और वो एआई से अगर अपना फ्यूचर जानने लगेंगे तो कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों उन पे। तो ये भी एक शो की गलती है दोस्तों, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। हमें इस नेग्लिजेंस के प्रति कुछ तो सोचना चाहिए, पर हमारी स्क्रिप्ट राइटर सुन नहीं रहा ना। चलिए कुछ नहीं, हम आपके साथ ही शेयर कर लेते हैं। इसके बाद पोपटलाल चंपक चाचा का फ्यूचर बताता है, जिसमें लिखा होता है 2025 में चंपक चाचा ऊपर जाएंगे। अरे ऊपर जाएगा का मतलब यहाँ ये तो नहीं लिखा था कि वो क्या ही बोले मतलब की तो, लेकिन उन्होंने बस ये लिखा था ऊपर जाएंगे। और कुछ एपिसोड में ही आपको देखने को मिलेगा कि चंपक चाचा सच में बलून्स के सहारे एकदम हवा में उड़ गए और ऊपर आसमान में चले गए हैं। मतलब कि ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि एआई में जो लिखा था, जो कुछ सशब्द लिखा था वही हुआ। तो इससे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। आप समझ रहे हैं कि एआई से हमने जो भी पूछा वो सब सच हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जी गाइस। एआई से हमें कुछ ऐसे फ्यूचर नहीं पता चल सकता है। तो ये शो की नेग्लिजेंस ये भी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एआई की बात सच करने के लिए इन्होंने चंपक चाचा को बलून के सहारे हवा में उड़ा दिया। अब बलून पे आते हैं, ये तो अलग कॉमेडी वाली बात है। अरे सुनिए, ये वाली बात सुन के तो आपकी भी हंसी छूट जाएगी और आप बोलेंगे ये क्या देख रहे हैं। और हंसी तो बात की बात है, आप तो सोचेंगे कि आपने जो पढ़ाई करी वो सही भी करी कभी या नहीं करी। सुनिए, ये जी हैप्पी न्यू ईयर की बात है। ये हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। अरे हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी करते हैं और उसमें ये एक बलून का बंच आता है जिसे चंपक चाचा हमारे पकड़ते हैं और उस बलून के बंच के सहारे ही वो हवा में उड़ जाते हैं। जी हाँ, हवा में उड़ जाते हैं। उनका पूरी बॉडी को वो बंच जो है हवा में ले जाता है। आप सोच सकते हैं हमें ये बात माननी पड़ रही है। जी हमने स्वयं देखी है शो में, आपको भी मैं बता रही हूँ। और इनका पीछा करते करते पुरुष मंडली जो है इनके पीछे पीछे जाती है, जो कि बापूजी नीचे से चिल्लाती है। अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं क्या बता रही हूँ। और बापूजी जो है पहले तो मजे ले रहे थे कि मैं उड़ रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर वो भी डर गए कि मैं फंस चुका हूँ, मैं टंग चुका हूँ, जेठिया मुझे बचाओ। लेकिन अब तो जेठिया पीछे पीछे और कुछ हो नहीं सकता। और इस बीच एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये उड़े थे जी रात को क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी ना। और उस न्यू ईयर की पार्टी में ये रात को उड़े और पूरे 12 घंटे से भी ज्यादा हो गए, दोपहर हो गई थी और ये दोपहर तक उड़े हुए उस रस्सी से ही इन्होंने अपने हाथ टंगे हुए हैं। अरे हाथ है, लोहा है। मतलब आप लोग तो ये सोचिए कोई हट्टा कट्टा बंदा भी होगा, ज्यादा से ज्यादा देर तक वो हो सकता है 10 मिनट। अरे मैं बहुत ज्यादा भूल गई वैसे, 10 मिनट भी अगर लटक गया ना तो उसको इनाम बनता है। और ये चाचा जी है, चाचा जी का आप देख रहे हैं ना, मतलब हेल्थ ये कैसे टांग सकते हैं देर तक। और तारक मेहता जी कहते हैं ये तो शुक्र है चाचा जी है, हम में से कोई होता तो जरूर गिर जाता। अरे ये कैसी बात है, कैसे लेखक है, कैसे लेख लिख रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। ऊपर से जब वो और ज्यादा ऊंचे उड़ जाते हैं चाचा जी और दिखने बंद हो जाते हैं तो अय्या साहब कहते हैं अब ये पता नहीं कौन सी कंट्री में पहुंच गए। मतलब बलून के सहारे वो किसी कंट्री में। जेठालाल कहता तो सही है ये साइंटिस्ट, क्योंकि ऐसी बातें कर ये मतलब कोई साइंटिस्ट वाला काम तो हो नहीं रहा है, वो तो साइंटिस्ट वाला रहा है ना दोस्तों। अरे देखा मैंने कैसी बातें बताई। ऊपर से आपको पता है चाचा जी उड़कर पहुंचे किस कंट्री में? पहुंचे तो पाकिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान पहुंच गए, वो भी एक बलून के सहारे। पूरे बंच, मतलब बंच था, चल मान लेते हैं बंच था, लेकिन अरे बंच के सहारे वो भी बलून के पहुंच गए वो पाकिस्तान। कैसे? इलॉजिकल।
और आप लोग जानते हैं बाद में सारे सोसाइटी वाले इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं कि कहाँ गए होगे चाचा जी, तो आप बोलो ना पोपटलाल को एआई से पूछे। वैसे तो सब कुछ ही नहीं एआई से जानना है, तो ये भी पूछ लो एआई से कि चंपक चाचा पहुंचे कहाँ आखिर। तो दोस्तों ऐसी मिस्टेक्स जाननी है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी आपको और मिस्टेक्स ला के दिखाते रहे और आप हंसते रहे।